हेलो फ्रेंड्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में आपने पार्ट 2 में ये सारी चीज़ समझे थे और उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन भी जितने भी फार्मूला मैंने बताया सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट 3। अब इस पार्ट 3 में आज हम लोग समझेंगे कुछ मैं क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा ताकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजी वे से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, और कैसा ट्रायंगल, बस समकोण त्रिभुज। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मैं ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका सी। और यहाँ पे मैंने आपको थीटा मेंशन कर दिया और 2 वैल्यू दे दिया। यहाँ पे मैंने इसका 3 नाम दे दिया, इसका नाम 4 दे दिया। अब इनमें से आपको 2 भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा भुजा का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया है क्या क्या मेंशन है। अब मैंने आपको क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। साथ साथ में लिखते जाना ताकि आपको हर चीज़ समझ में आते जाए। और थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग ने क्या बोला कि इसको बोलना लंब, और इसको बोले थे कि शॉर्ट में को क्या लिखना है, पी लिखना है। और जो भुजाएं बच गई उसका नाम देना आधार, और इसको बोले थे आप इसको पी से डिनोट कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन जब भी इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, ए बी हम लोग को दिया है, जो वैल्यू दिया हुआ है ए बी इक्वल टू हम लोगों को दिया है कितना, 3 लिख दिया। दूसरा हम लोगों को बी सी भी दिया है, ये देखिए बी सी कितना दिया है, बी सी बराबर 4। लेकिन हम लोगों को एक वैल्यू नहीं दिया है, वो कौन सा वैल्यू है, एच हम लोगों को नहीं दिया है, एच हम लोगों को निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से आपने क्या सीखा था कि अगर आपको एच निकालनी हो तो मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, और ये हमारा रूट भी होगा। ये चीज़ तो मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे थीटा के सामने पी हमारा क्या है, ए बी, तो आप यहाँ पे ऐसे कर दो कि एच हमारा क्या है, ए सी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एच निकालना है तो हम लोगों ने ए सी मान लिया इसको, अंडर रूट पी, थीटा के सामने वाला पी, इसका वैल्यू क्या है, ए बी है, तो आप इसको कर दो ए बी स्क्वायर प्लस, और मैंने बोला था बी मेरा क्या ये है, बी सी है, तो ठीक है आप क्या करो बी सी का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जो इसका वैल्यू दिया है ना उसको सॉल्व करते जाओ। ए सी रहने दो, ए सी नहीं पता हम लोगों को, बराबर अंडर रूट ए बी हम लोगों को पता है, ए बी कितना दिया है, 3 का स्क्वायर करो प्लस बी सी हम लोगों को पता है कितना है, 4, तो अब क्या करो इसका 4 का स्क्वायर करो। क्लियर है। अब यहाँ पे ए सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर करो कितना होगा, 16, फिर ये अंडर रूट। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ए सी इक्वल टू 9 और 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 25, और ये अंडर रूट। क्या आपको पता है 25 का वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखो अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। अब इसमें 2 5 हैं तो एक बाहर निकल जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 5। और तो यही तो निकालना था, ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 5। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे पास P और V दिया था, तो H निकालने के लिए ये एक फार्मूला बताएं। ठीक है,
अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन को दिखाता हूं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट लाते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहला फर्स्ट नंबर था, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सेम ही क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बस वही क्वेश्चन था। ये 90 डिग्री है, इसका नाम ए मैंने दिया था, इसका बी और इसका सी, और हम बोले थे ये हमारा थीटा है। क्लियर है। और इस बार क्या है, ये हमारा 3 दिया हुआ था, रहने दीजिए। इस बार मैं क्या किया, यहाँ 4 दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं BC नहीं है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबका नाम 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसको हम लोग लिखते हैं H। थीटा के सामने वाले को मैंने आपको क्या बताया था, बोले थे लंब। अभी 2-3 क्वेश्चन में लिखो, क्या होगा, ऐसे याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं P, और जो बच गया उसको हम लोगों ने बोला था आधार, इसको हम लोग बोलेंगे B। ये तो हम लोग डिफाइन कर लिए। अब यहाँ पे फेस बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, दिया है जो जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है उसको लिखना है। क्या क्या दिया है, हम लोगों को H दिया हुआ है, H इक्वल टू हमारा क्या है, AC है। AC इक्वल टू हम लोग क्या दिया है, 4 दिया है। फिर हम लोग को P दिया है, P बराबर हमारा क्या है, AB है। AB हम लोगों को कितना दिया है, 3। फिर हम लोगों को बोल रहे हैं B निकालना है, B मतलब BC निकालना है। BC क्या है बताइए, हम लोग को बोला BC फाइंड करके बताइए। तो चलिए BC निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये B, आपको बताए थे कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको B निकालना है तो √ H² माइनस P² करना है। तो मैंने वही किया। अब एक चीज़ देखो कि B हम लोगों ने क्या माना, BC लिखो, √ H को हम लोगों को क्या माने हैं, AC, तो यहाँ पे करो AC का स्क्वायर माइनस P को हम लोग क्या माने, AB का करो स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा। अब थोड़ी सी मैं BC इक्वल टू AC हमारा कितना है, AC 4², सॉरी इनको ना हम लोगों को 5 निकाले थे ना, H हम लोगों को 5 निकाले थे, ये 5 है, इसको 5 लेके चलो, ये मेरा 5 है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 नहीं, AC हम लोग क्या करेंगे 5² और AB हम लोगों ने 3, इसके बाद √ अब यहाँ पे देखो हम लोगों को BC निकालना है। 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 25, 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 9, √ इतना हो गया। अब हम लोगों को निकालना सिर्फ BC, 25 में 9 घटाओ कितना होगा, 16, √ कितना हो गया, 16। अब अगर आप 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, मतलब कोशिश करो दो इसका फैक्टर आ जाए, ठीक है, 2 को गुणन करना जाए। 4 × 4 तो 2 को है तो कितना आ गया, 1, आंसर क्या हो गया, 4। तो हमारा B क्या निकल गया, 4। और पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको 4 ही वैल्यू लिए थे। तो देख सकते हैं ये 2 फार्मूला आप लोगों ने सीख लिया कैसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, बस तब आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन 3 क्या करते हैं कि हम लोगों ने अभी जो पढ़ा सेम क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, चलिए ये समकोण त्रिभुज ले लिया, इसका नाम हम लोगों ने रखे थे A, B और इसका C, और ये था हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पे मैंने थीटा लिया था।
इस बार क्या करना है कि ये वैल्यू हमारा 4 था, रहने देते हैं, ये हमारा 5 था, ले दिया। अब फिर आप क्या करो कि मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, 90 के सामने सॉरी, और थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जो बच गई भुजा उसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है हमारा, देखिए हमारा बी दिया हुआ, एच दिया हुआ, एच हम लोग को दिया है, एच को हम लोग क्या कहते हैं ए सी, ए सी इक्वल टू कितना दिया है 5। फिर हमारा दिया है बी, बी को हम लोग क्या नाम दिए बी सी, बी सी कितना दिया हमारा 4। निकालना क्या हम लोगों को पी, पी क्या है हमारा ए बी, ये हम लोग को निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फिर मैं बताता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ये था ना, तो यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत इजी है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, रेगुलर क्लास कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अब हमारे पास ये P निकालना है, P के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो P इक्वल टू अंडर रूट, एच हमारा क्या है ए सी, तो कर दो ए सी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है बी सी, बी सी का कर दो स्क्वायर। अब हम लोग को पी भी हम लोग माने थे ए बी, तो आप इसको ए बी भी कर सकते, पी को, पी के बदले हम लोग ए बी लिख दिए। फिर हम लोग को ए बी निकालना है, तो अंडर रूट ए सी का वैल्यू कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर कर दो। अब आप क्या करो कि यहाँ पे ए बी बराबर 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16, क्लियर है। और ऐसे इम्प्लाइज करके आपको देते जाना है। ए बी बराबर क्या हो गया 25 में 16 घटा दो कितना आएगा 9, अंडर रूट 9। फिर मैंने आपको बोला था इसको 2 अनंतखंड में करूँ, इसको लिख सकते 3 गुने 3। अब ए बी बराबर हमारा क्या हो गया 2 है, तो एक क्या होगा निकल जाएगा 3। तो यही तो आंसर है, ठीक है। मैंने आपको इसमें तीनों फार्मूला को बनाने के लिए सिखाया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ, आप क्या करना उसको बना के लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं व्हाट्सएप पे आपको ये सेंड कर दूंगा। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या मैं सारे क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से बना लेना 3-4 क्वेश्चन। ये इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम R है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये मेरा थीटा है। अब ये हमारा 13 है और ये मेरा 12 है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। फिर ऐसा ही ट्रायंगल बनाना है और हमेशा देखिएगा थीटा चेंज होता है, नहीं बनेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो इसका लेके आऊँगा। इसका नाम मैंने फिर P, इसका नाम Q और इसका R दे दिया। ये 90 डिग्री है, ये 13 है, इस बार थीटा ये है और इसका वैल्यू 5 दे दिया। 2 क्वेश्चन हो गया, और मैं 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस बार ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इसका नाम MNO, और इस बार ये थीटा है, क्लियर है। और इसका हम लोग दे दिए 17, ओके, और एक है 8, ठीक है। आगे निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1
7। सेम क्वेश्चन, इसका नाम M, इसका नाम N, इसका नाम O, और ये रहा थीटा, ये रहा आपका 8, और ये रहा 15। फिर अब इसमें क्या फाइंड करना है आपको तो पता ही है। तो ये आज मेरा थर्ड क्लास, जो मतलब तीसरा दिन क्लास था, वो कंप्लीट हुआ। और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ मैं बताया आप समझ गए होंगे और आपको अच्छी तरह से आ भी गया होगा। और इनका जो है मैं ये 9304146880 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कॉलिंग नहीं होगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसका आंसर करके। क्लियर है? थैंक यू, बाय।